कलाम है बिरादर आला हज़रत शहंशाह सुखन उस्ताद ज़मन मौलाना हसन। मैं पढ़ने से पहले पूछ लूं कौन सी तंज पढ़ूं? ये इकराम है, ये इकराम है मुस्तफा पर खुदा का, ये इकराम है मुस्तफा पर खुदा का, ये इकराम है मुस्तफा पर खुदा का, कि सब कुछ खुदा का हुआ मुस्तफा का, कि सब कुछ खुदा का हुआ मुस्तफा का। ये बैठा है सिक्का तुम्हारी अता का, ये बैठा है सिक्का तुम्हारी अता का, कि कभी हाथ उठने न पाया गदा का, कभी हाथ उठने न पाया गदा का। और जहां हाथ फैला दे उनका भिखारी, कुछ सखी ऐसे होते हैं कि उनके पास जाना पड़ता है, उनके घर जाना पड़ता है, उनके ठिकाने पे जाना पड़ता है लेने के लिए। लेकिन मेरे आका सखियों के सखी, आका फरमाते आना आज से वादो, मैं बहुत बड़ा सखी हूं, सबसे बड़ा सखी हूं। और हुजूर की सखावत का आलम ये कि जहां हाथ फैला दे उनका भिखारी, वही दर है दाता की दौलत सरा का, वही दर है दाता की दौलत सरा का। अगर जेरे दीवारे सरकार बैठूं, हुजूर के दर की इस दीवार का साया क्या है? हम साया-ए रहमत है तेरा साया-ए दीवार, हम साया-ए रहमत है तेरा साया-ए दीवार, और रुतबे से तनज़्ज़ुल करे तो ज़िल्ले हुमा हो। समझे? हुमा एक परिंदे को कहते हैं, ख्याली परिंदा, ख्याली परिंदा। उसके बारे में यह कहा जाता है कि जिसके सर पे बैठ जाए ना वो बादशाह बन जाता है। क्या बन जाता है? जिसके सर पे बैठ जाए तो बादशाह बन जाए। तो हुजूर का की दीवार का जो साया है ना उसका रुतबा बहुत बुलंद है। अगर वो रुतबे से तनाजुल करे ना तो फिर जाके ज़िल्ले हुमा हो, ऐसा रुतबा वाला। कहते हैं अगर ज़ेरे दीवारे सरकार बैठो, मेरे सर पे साया हो फजले खुदा का, मेरे सर पे साया हो फजले खुदा का। ये शेर है कि क्या है? मदीना शरीफ आप हाजिर होते हैं, कौन कौन जाता है? माशाल्लाह तकरीबन सब जाते हैं, सब हाजिर होते हैं ना, माशाल्लाह। ये पढ़ते पढ़ते मेरे हाथ में माइक होता है, हाथ चूमते हैं, ये बड़े बड़ा मसला है ना, बड़ी 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 नाराज नहीं होना। अच्छा सुनो, मदीना शरीफ कौन कौन हाजिर हो चुका? अच्छा अभी तक कौन कौन नहीं गया? या अल्लाह, या अल्लाह, ये तेरे महबूब के दीवाने, तेरे महबूब की नात खानी में इस वक्त बैठे हुए और ये कहते हैं हम अभी तक नहीं गए। या अल्लाह इनको दिखा, या अल्लाह इनको मदीना दिखा, या अल्लाह इन्हें खैर के साथ मदीना शरीफ की हाजिरी अता फरमा और इनके सदके में हमें भी बार बार अता फरमा। ये मदीना शरीफ जाने वालों कभी सोचा कहां पहुंचे?
आला हज़रत का एक शेर सुनो। आला हज़रत कहते हैं मेराज का समा है, कहां पहुंचे जाहिरो, कुर्सी से ऊंची कुर्सी इसी पाक दर की है। ये हुजूर का ये दर दर बाबे आली, ये क्या है, क्या है ये? आओ बिरादर आला हज़रत से पूछते हैं। बिरादर आला कहते हैं कि तेरे बाबे आली के कुर्बान जाऊं, तेरे बाबे आली के कुर्बान जाऊं, ये है दूसरा नाम अर्शे खुदा का, ये है दूसरा नाम अर्शे खुदा का। अज़ां क्या जहां देखो ईमान वालो, अज़ां क्या जहां देखो ईमान वालो, पसे जिक्र हक जिक्र है मुस्तफा का, पसे जिक्र हक जिक्र है मुस्तफा का। अल्लाह के जिक्र के बाद, अल्लाह की जिक्र के बाद क्यों, इस जिक्र के बाद क्यों, इसकी भी वजह बयान की कि पहले ज़बान हम्द से पाक हो ले, कि पहले ज़बान हम्द से पाक हो ले, तो फिर नाम ले वो हबीबे खुदा का, तो फिर नाम ले वो हबीबे खुदा का। हाँ, खुदा करना होता जो तहते मशीयत, ये तहते मशीयत क्या होती है, तहते कुदरत किसे कहते हैं, तहते कुदरत क्या नहीं है, ये पूरा एक अकीदा है। ये इसको हर एक इंसान को, मुसलमान को समझना चाहिए और सोचना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला के बारे में हमारा क्या अकीदा है, उसकी सिफात के बारे में क्या अकीदा है, उसकी सिफात ज़ातिया कितनी है, उसकी सिफात फ़ेलिया है वो कितनी है, अच्छा मुहाल क्या है, वाजिबुल वजूद किसे कहते हैं, मुमकिन वजूद कैसे कहते हैं, ये सब चीजें पढ़नी चाहिए, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं। खुदा के लिए पढ़ो, ये तो पढ़ लो किसी आलिम दीन के पास बैठ के। अगर इतना भी टाइम नहीं है ना, तो दावत इस्लामी के ज़ेर तमाम एक किताब आई है फर्ज उलूम, बहुत प्यारी किताब है, इसको हर घर में होना चाहिए। क्या है उसके अंदर, पहला ही सबक यही है तौहीद के बारे में। तो चलो मुझसे आज इरादा करो कि आप खरीदोगे, खरीदने की ताकत नहीं तो नेट से डाउनलोड कर लोगे और रोजाना थोड़ा सा पढ़ते रहोगे इंशाल्लाह, ठीक है? ये पढ़ें, बहुत जरूरी है। देखिए आला हज़रत के भाई ने ये शेर लिखा, शेर लिखकर उनको तशवीश हुई कि मैंने सही लिखा है कि नहीं, तो गए जनाब आला हज़रत के पास, कहा भाईजान मैंने शेर लिखा है, जरा देखिए ठीक है, कोई पकड़ तो नहीं इसमें? आपने देखा, कहा बिल्कुल ठीक है। और आपने कुरान की एक आयत पेश की, कुरान में आयत में है कि अल्लाह, हुजूर फरमाते अल्लाह का अगर कोई बेटा होता तो सबसे पहले मैं पूछता, अगर होता, हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, ठीक है? अगर होता तो मैं पूछता। हजरत उज़ैर और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह उनकी कौम ने अल्लाह का बेटा बना दिया और फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बना दी माज़अल्लाह। अल्लाह ताला ना जना गया ना उसने किसी को जना, वो कदीम है, अजली है, अबदी है, ठीक है? तो दूसरा खुदा मुहाल है और मुहाल तहते कुदरत नहीं होता, ठीक है? ये पढ़े लिखे माशाल्लाह, उन्होंने पढ़ा हुआ, शायद 10 में किया हुआ, मदनी है माशाल्लाह ना। तो मुहाल जो है ना वो तहत कुदरत नहीं होता, इसकी वजूहात होती है क्यों नहीं होता,
ठीक है, इसको भी ये तो लंबा सब्जेक्ट चल जाएगा ना, इसलिए इसको यही छोड़ता हूं। तो आपने कहा कि बिल्कुल ठीक शेर है। अब ये बता हसन, ऐ फूल चुनते किधर से हो? इतने अच्छे अच्छे फूल तुम कहां से चुनते हो? तो बड़ा मजा आ गया इनको। तो पहले शेर सुनिए, शेर कौन सा था? शेर ये था कि खुदा करना होता जो तख्ते मशीयत, खुदा करना होता जो तख्ते मशीयत, अरे खुदा हो कर आता ये बंदा खुदा का खुदा हो गया ये बंदा। जब इमाम ने कह दिया भाई कोई मसला नहीं है इसमें, बिल्कुल परफेक्ट शेर है, कोई गरीब नहीं है इसके अंदर, बहुत कमाल का शेर लिखा। तो फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भला है हसन का जनाबे रज़ा से। आला तक कहते हैं कि मैं कसदन अगर सुनता हूं ना किसी का नाम, तो दो शुरा का, एक अपने भाई हसन का और एक मौलाना किफायतुल्लाह काफी साहब का, कसदन उनके कलाम सुनता हूं, कसदन। हाँ भाई को सुना अलग बात है, कसदन कहते हैं मैं उन्हीं को सुनता हूं कि इनका कलाम बिल्कुल ठीक है। तो आखिर में कहते हैं कि भला है हसन का जनाबे रज़ा से, मैं भी कह सकता हूं भला है हमारा जनाबे रज़ा से, इलाही भला हो जनाबे रज़ा का, इलाही भला हो जनाबे रज़ा का। मदनी माशाल्लाह माशाल्लाह। जब कोई समझदार बैठा होता ना, पढ़ने का मजा भी आता है। यकीन करो, मुझे तो आला हज़रत का कलाम पढ़ने का मजा ही उस वक्त आता है जब समझदार बैठा, वो समझते हैं आला हज़रत बात क्या कर रहे हैं। अब सुनो, एक कलाम है, उस कलाम के साथ एक वाकया है, ये बहुत पहले की बात है। देखो मैं आज मूड में हूं, घड़ी नहीं देखना आज, ठीक है? तो बहुत पहले की बात है। तो एक पंसारी की दुकान पे गया, कुछ दवाइयां थी, देसी दवाइयां होती हैं, इसको खरीद लिया, फिर इसको कूटना होता है, फिर इसको मिक्स करना होता है। तो मैं एक जगह गया, वहां से मैंने कुछ दवाइयां ली। तो दवाई के पंसारी के दुकान के बाहर एक बंदा बैठा हुआ था, बड़े बड़े बाल, गिरेबान खुला हुआ, ऐसे ही मस्त मनन बात। उसके हाथ में एक हावन दस्ता था, हावन दस्ता समझते, जिसमें वो मैंने उनको दिया कि भाई ये पीस दो, कितने मैंने इतने लूंगा, मैं पीस दो। अब वो पीसने लगा, ऐसा सुरीला था, हाय हाय ऐसा सुरीला था, उसने नात पढ़ना शुरू कर दी। मैं सुनता ही रह गया। ये मैं आपको बताऊं, आज से कोई 30 साल पहले की बात, तकरीबन 30 साल हो गया तकरीबन। तो दवाई पीस रहा और साथ में कलाम पढ़ रहा था। मुझे 2-3 शेर मैंने सुने इसके, और वो पढ़ रहा था, मैं हिफ्ज कर रहा था यार। ना सिर्फ ऐसा कमाल का पढ़ रहा था कि वो पढ़ना उसका मुझे याद आ गया, और याद रह गया, और तब भी याद रह गया। और फिर मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, उसने यूं पढ़ा। अब दवाई कूट रहा है, और नाथ खां को दवाई भी ऐसी मिल रही है, नाते पढ़ के कुट जा रही है। तो फिर शिफा क्यों ना हो? वो दवाई कूट रहा था और पढ़ रहा था, हर इल्तिजा से पहले